महंगाई की मार नहीं, अब राहत की बौछार होगी, क्योंकि खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन 77 महीने के निचले स्तर पर आ पहुंचा है। क्या आपने हाल ही में सब्जियों के दाम कम होते देखे हैं, या किराने का बिल पहले से थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं, क्योंकि आंकड़े भी यही बयां करते हैं। देश में महंगाई को लेकर एक लंबे समय के बाद राहत की खबर आई है। जून 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर 2.10% पर आ गई है, जो पिछले 77 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले ऐसा निचला स्तर जनवरी 2019 में देखा गया था, जब महंगाई 2.05% पर थी। क्या है महंगाई में इस गिरावट की वजह? महंगाई का सीधा संबंध आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से होता है, और इस बार सबसे बड़ा योगदान मिला है खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई नरमी से। खाद्य महंगाई मई में 0.99% थी, जो जून में 1.06% हो गई, यानी कीमतों में गिरावट आई है। महंगाई के बास्केट में खाने पीने की चीजों का हिस्सा लगभग 50% होता है, इसलिए इनमें कमी का असर सीधे पूरे सीपीआई पर पड़ा। ग्रामीण भारत में महंगाई दर 2.59% से घटकर 1.72% हो गई। वहीं शहरी इलाकों में ये 3.12% से गिरकर 2.56% पर आ गई है। सीपीआई क्या है और ये कैसे तय होती है? सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो सूचकांक है जो ये मापता है कि आप और हम रोजमर्रा के सामान और सेवाओं के लिए औसतन कितना भुगतान कर रहे हैं। सीपीआई के जरिए ही भारत की रिटेल महंगाई को ट्रैक किया जाता है। इसमें करीब 300 वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे अनाज, दूध, तेल, कपड़े, टेलीकॉम सेवाएं और भी बहुत कुछ। आरबीआई भी हुआ सतर्क, महंगाई अनुमान में कटौती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले ही इस ट्रेंड को भांप चुका है। 4 से 6 जून 2025 को हुई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए महंगाई के अनुमान को 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है। अप्रैल जून तिमाही के लिए अनुमान 3.6% से घटाकर 2.9% किया गया है। ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में कीमतें स्थिर रहने के साथ ही घट भी सकती हैं, खासकर अगर मानसून ठीक रहा और कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहीं। महंगाई कैसे घटती और बढ़ती है? तो सरल शब्दों में आपको बता देते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो रही है तो महंगाई बढ़ती है, और वहीं पर अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा तो महंगाई घटती है। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, टैक्स और उत्पादन लागत भी महंगाई पर असर डालते हैं। आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर खाद्य वस्तुओं की कीमतें इसी तरह नियंत्रित रहीं और मॉनसून सामान्य रहा तो आने वाले महीनों में महंगाई और कम हो सकती है। इससे आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती का मौका मिल सकता है, जिससे लोन भी सस्ते हो सकते हैं और बाजार में निवेश बढ़ सकता है। तो आम आदमी को क्या फायदा होगा? सब्जी, भाजी और दाल, चावल, अन्य राशन की चीजें सस्ती मिल सकती हैं। घर का बजट थोड़ा संतुलित हो सकता है और बची हुई रकम आपका निवेश बन सकती है। ईएमआई घटने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। कुल मिलाकर जून 2025 में ये गिरती महंगाई दर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत की उम्मीद है। आने वाले महीनों में ये ट्रेंड जारी रहता है या पलटता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी आपको खुशी देती है तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और जी भारत के चैनल को सब्सक्राइब करें।